अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दोस्तों, जमीनी जंग की बड़ी खबर जो है आप लोगों के सामने लेकर के जुड़ा हूं, जहां अबू उबैदा का बयान सामने आया और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि बीते 24 घंटे के अंदर जो है 28 से ज्यादा टैंक इजराइल के ढेर कर दिए गए हैं, उड़ाने का काम किया गया है। और जब से सीज फायर खत्म हुआ है, सीज फायर के बाद से यानी कि चौथे पांचवें दिन की तरफ यह जंग सीज फायर के बाद बढ़ गई है, तो इसमें 78 से ज्यादा इजरायली सैनिकों को ढेर कर दिया है। हालांकि इजराइल द्वारा यह संख्या हर बार छुपाई जाती है, जिसकी तस्वीरें दुनिया के सामने हैं। और अभी कुछ देर पहले खबर आई है कि इजराइल के 3 बड़े जो कैप्टन हैं, कमांडर हैं, उन्हें ढेर करने का काम अल कुदूस ब्रिगेड द्वारा किया गया है, जिसकी तस्वीरें खुद इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा दुनिया के सामने रखी गई है। क्योंकि तब तक इजराइल ये कहता नहीं है कि उसके सैनिक मारे गए हैं, जब तक अल कुदूस ब्रिगेड द्वारा, अल कसाम ब्रिगेड द्वारा या जितने भी फिलिस्तीन के अंदर मुजाहिदीन जंग लड़ रहे हैं वो वीडियो सर्कुलेट नहीं करते, तब तक ये जानकारी इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा साझा नहीं की जाती। जहां आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अभी बीते 1 घंटे पहले इजराइल के ये 3 बड़े सैनिकों को ढेर करने का काम गाजा में किया गया है, जहां आईडीएफ ने बताया कि 3 मोर आईडीएफ सोल्जर्स किल्ड इन गाजा, जिनके नाम बताए गए याकिर, येदिया और कैप्टन ईटन फिश, और इसी के साथ साथ तोवल तेस्नीन जो है उनको ढेर करने का काम किया गया है, जो कि तस्वीर आपके सामने है। जहां पूरे दमखम के साथ गाजा के अंदर घुसा जा रहा है इजरायली सैनिकों द्वारा। और ऐसे समय पर यह खबर लगातार सामने आना कि इतने टैंक उड़ा दिए गए, इतने सैनिकों को उड़ाया जा रहा है, यह कहीं ना कहीं जमीनी जंग में भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है इजराइल को, जिसकी तस्वीर छुपाई जा रही है। वही इसको अनातुल जो न्यूज एजेंसी है टर्किश की, उसने भी कुछ देर पहले इस खबर की पुष्टि की और बताया कि इजरायली आर्मी से 3 मोर ट्रॉप किल्ड इन गाजा फाइटिंग के दौरान जो है 3 इजरायली सैनिकों को ढेर करने का काम किया गया है, जिसमें 1 कैप्टन है। तो वहीं इसी के साथ साथ द इजरायली आर्मी ऑन ट्यूसडे सेड मोर सोल्जर्स वेयर किल्ड ओवरनाइट फाइटिंग विद फिलिस्तीनियन फाइटर्स इन गाजा स्ट्रिप। क्योंकि मैंने जो इससे पहले आप लोगों के सामने खबर रखी कि अल कुदूस ब्रिगेड द्वारा यह जानकारी दी गई कि रात 12 बजे से लेकर के दिन 12 बजे तक उन्होंने कितने हमले किए। रात के दौरान जो है झड़पें हो रही थी, उसी झड़प के दौरान जो है ये 3 सैनिकों को ढेर किया गया। फिर इजराइल डिफेंस फोर्स ने कंफर्मेशन दी कि हाँ, उनके सैनिक जो हैं उस जगह पर मारे गए हैं। अगर मारे जाते हैं 15-20 सैनिक, तो इजराइल द्वारा बताए जाते हैं कि 1, 2 या 20-25 ही मरे होंगे, इसकी जानकारी क्लियर नहीं है। यह इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा किया जाता है, जहां 3 इजरायली सैनिकों के मारे जाने की खबर की जानकारी खुद इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा दी गई। तो वहीं आपको बता दें कि अब तक 78 सैनिक जो हैं वो ढेर कर दिए गए हैं युद्ध विराम खत्म होने के बाद। जहां आपको बता दें कि जो ये ब्रिगेडियर जुड़े हुए थे, जो ये कमांडर थे, ये खास तौर पर जुड़े हुए थे 188th अमॉर्ड ब्रिगेड्स 53 बटालियन से जुड़े हुए थे, जिन्हें ढेर करने का काम किया गया। और युद्ध विराम खत्म होने के बाद तकरीबन 78 जो सैनिक हैं उन्हें ढेर कर दिया गया है, जिसकी जानकारी तमाम न्यूज एजेंसी द्वारा दी जा रही है। तो वहीं आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अमरीश मिश्रा जी का ट्वीट, जिन्होंने साफ तौर पर यह बताया कि अबू उबैदा का एक बयान सामने आया है, जहां पिछले 24 घंटों में अल कसाम ब्रिगेड ने गाजा पट्टी के सभी युद्ध मोर्चों पर 28 सैन्य वाहनों को
पूरी तरीके से या आंशिक रूप से नष्ट कर दिया है, जहां उन्होंने घुसपैठ करने वाली जायोनिस्ट ताकतों को उनके ठिकानों में किलेबंद रोधी गोलों और एंटी कार्मिक विस्फोटों से निशाना बनाया है, उन्हें करीब से घेर लिया है, जिनमें से कई की मौत की पुष्टि हो चुकी है। उन्होंने भारी कैलिबर मोर्टार गोले के साथ सैन्य सभाओं पर बमबारी की और जायोनी इकाई के अंदर विभिन्न सीमाओं पर तीव्र रॉकेट बैराज की भी बारिश की है। जो मिलिट्री कैंप है उसके ऊपर भारी रॉकेटों की बारिश लगातार की जा रही है और महज 24 घंटे के अंदर 28 से ज्यादा इजरायली टैंक ढेर कर दिए गए, उन्हें उड़ाया गया है। क्योंकि अब जो इजराइल टैंक लेकर के गाजा के अंदर घुसा है उसमें R9 बुलडोजर टैंक का नाम दिया गया है, जिसमें टैंक तो पीछे होता है, आगे की शेप जो है वो बुलडोजर की तरह दी गई है ताकि कोई बड़ा से बड़ा मिसाइल या बम मारा जाए तो उसे रोकने में कामयाब रहेगा, जो टैंक के ऊपर हमला ना करे। पर चारों तरफ से घेर करके, क्योंकि आगे से सुरक्षा कवच बुलडोजर का है, साइड से, दाएं बाएं से, पीछे से बुलडोजर जरूर है, पर दाएं बाएं से अब मुजाहिदीन जो हैं टैंक को सीधा निशान बना करके उड़ाने का काम कर रहे हैं। जो अबू उबैदा ने भी इसका खुलासा दुनिया के सामने किया। जहां इसी के बीच इससे पहले खबर में मैंने आपको बताया कि एक ब्रिटिश जो सोल्जर्स है, जो खासतौर पर बोला जाए तो भाड़े के सैनिक इजराइल ने बुला रखे हैं। और भाड़े के सैनिकों को कैसे बुलाया जा रहा है, जहां लोगों को यह बोला जा रहा है कि जो इस जंग में आम नागरिक आना चाहते हैं वो आए, हम उसे, अगर हमारा इस जंग में वो साथ देंगे तो हम उसको अपने इजराइल की नागरिकता प्रदान करेंगे। और ऐसे में कई युवा जो हैं, जिसमें से एक शख्स जो है ये भी शामिल थे, जिनका नाम बताया जा रहा है बिन्यामी निदाम, जो कि ब्रिटिश के टीनेजर नागरिक हैं, वो जंग में शामिल हुए ताकि उन्हें ब्रिटिश की भी नागरिकता मिली रहे और साथ ही साथ नागरिकता मिली रहे उन्हें खासतौर पर इजराइल की। जो जंग के दौरान में ढेर हो गए, उन्हें ढेर करने का काम गाजा के अंदर किया गया और फिर इजराइल द्वारा बोला गया कि देखिए कि ब्रिटिश जो सोल्जर्स थे उन्हें मारा गया। पर यह क्लियर कर दिया गया वहां के तमाम जर्नलिस्टों द्वारा, जो कि आप देखें कि अलमायदीन इंग्लिश ने भी इसके बारे में बताया कि ब्रिटिश नेशनल किल विल फाइटिंग फॉर इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स जो गाजा के अंदर घुसे हुए थे, जिन्होंने ज्वाइन किया था इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स को, ब्रिटिश नागरिक ने उनको ढेर करने का काम किया गया है गाजा के अंदर, यह जानकारी दी गई। पर इस जानकारी के पीछे जो इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा खेल खेला गया है उसे जानना समझना जरूरी है। जहां भाड़े के सैनिक बुला रखे हैं तमाम मुल्कों से, ब्रिटिश से, जर्मनी से, तमाम जगह से जो हैं भाड़े के सैनिक गाजा में इजराइल की तरफ से जंग लड़ने पहुंचे और सिर्फ इस लालच में कि यहां की भी नागरिकता मिलेगी और वहां की भी नागरिकता मिलेगी। और जब इसी चीज को लेकर के बोला जा रहा था कि ब्रिटिश के नागरिक हैं, तो यूनाइटेड किंगडम की सासा बेकर जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि इन 2014 ड्यूरिंग इजराइल लास्ट बॉम्बर्ड ऑफ गाजा देयर वाज अ पिटिशन टू ब्रिटिश सिटीजन्स सर्वाइविंग इन दी severing in the IDF if they return to the UK because it is illegal to सर्व और फॉरेन मिनिस्ट्री, जिसके बारे में उन्होंने ये साफ तौर पर बताया कि जब 2014 में जब गाजा के अंदर बॉम्बिंग की गई थी इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा, तब भी कुछ ब्रिटिश नागरिक जो हैं वो इस लालच में गए थे कि उन्हें उधर की नागरिकता मिलेगी। दोनों तरफ की नागरिकता के चक्कर में लोग जो हैं ब्रिटिश से उधर गए, और जब उधर गए और बॉम्बिंग की गई गाजा में 2014 में, और जब वो बॉम्बिंग के बाद, जंग के बाद अपने देश पहुंचे, तो वहीं की गवर्नमेंट ने जो जंग लड़ने पहुंचे थे उन लोगों के खिलाफ मुकदमा चलाया और ये साफ तौर पर पिटीशन डाली गई और गवर्नमेंट ने ये बताया कि ये ब्रिटिश नागरिकता का उल्लंघन है।
आप दोहरी नागरिकता नहीं ले सकते और दोहरी नागरिकता के चलते इस क्राइम को अंजाम नहीं दे सकते। तो ये जो गए हैं ये नागरिक बेशक से ब्रिटिश के हैं, पर वो लालच में गए हैं और जब लालच से वो वापस आएंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जिसकी जानकारी खुद सीनियर जर्नलिस्ट ने दी जो यूनाइटेड किंगडम में हैं, सासा बेकर ने। तो सोचिए कितना बड़ा खेल जो है वो खेला जा रहा है इजराइल डिफेंस फोर्स द्वारा, जिसकी तमाम तस्वीरें लोगों के सामने आ रही हैं। और इसी बीच भारी नुकसान इजरायली सैनिकों को उठाना पड़ रहा है, जहां सैनिक भी ढेर हो रहे हैं और टैंकों को भी उड़ाने का सिलसिला जो है वो तेज हो चुका है। हर एक तस्वीर, हर एक पहलू को जो जमीनी जंग की है आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।